जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय हम रखेंगे, एक वीडियो और पहले भी हमने बनाया था, इसी से मिलता जुलता है कि समाज के कुछ स्तंभ हैं। साधु, ब्राह्मण और ये आचार्य गण, जो शिक्षक गण हैं, इन सबको अपने वास्तविक नियम पर चलना चाहिए। ये नहीं कि समाज क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए। जो अपना प्राचीन काल का जो भारतीय परंपरा था, जो नीति नियम था, उस हिसाब से चलना चाहिए। देखो, सभी देशों का, सभी स्थानों का परंपरा अपना अपना अलग अलग है, वही वहाँ का पहचान है। दूसरी बात कि वो परंपरा कल्याणकारी है, मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। देखो, सभी देशों का, सभी स्थानों का सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है। देखो, भारत में ही हर राज्य का अलग अलग एक पहचान है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। क्यों? कि जन कल्याण के लिए वो बना हुआ है। देखो, आप चले जाओ जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, बद्रीनाथ में चले जाओ, केदारनाथ में चले जाओ, वहाँ का परंपरा, और दक्षिण भारत के तमिलनाडु हो और केरला कर्नाटका हो, वहाँ का परंपरा अलग है। और वहाँ का जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री हो, लेह लद्दाख हो, वहाँ का परंपरा, नियम, सभ्यता, संस्कृति अलग है। क्यों? ये स्थानों की विशेषता है। वहाँ के वातावरण के हिसाब से वहाँ की परंपरा, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति बनी हुई, उस हिसाब से लोग चलेंगे तो कल्याण होगा। लेकिन भारत के लोग केवल अंग्रेजियत के पीछे पड़े हुए हैं। हम साधु संतों को, ब्राह्मणों को देखते, आचार्यों को देखते, वही कर रहे हैं। इन लोगों से कहने पर क्या कहते? अगर हम अपने भारत के परंपरा, नीति नियम से चलेंगे, वो सभ्यता संस्कृति से चलेंगे, तो हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। क्या मान, अपने मान सम्मान के पीछे, ये मूर्खता है। अपने उचित नियम से चलोगे, नीति नियम से चलोगे तो मान सम्मान रहेगा, ये नहीं सोच रहे हो। क्या समाज को गड्ढे में ढकेलना चाहते हो? यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। हम साधु संतों को देखते हैं कि हाथ पैर नहीं धोना, त्यागियों की बात करते हैं हम, गृहस्थियों की तो बात दूर है, फकड़ों की बात करते, अपने को कहते कि मैं तो त्यागी हूँ, बैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। हाथ पैर नहीं धोना, कुर्सी और मेज पर बैठ के भोजन करना, पानी का बहुत कम प्रयोग करना, हाथ साफ नहीं धोना, बहुत सी बातें हैं उसमें। कूला नहीं करना, भोजन के बाद कूला करने का नियम है, इसलिए वो हमारी परंपरा है, चाहे सभी देशों का परंपरा है। देखो, मुंह के अंदर, दांतों के जो खुरदे के अंदर कहीं भी जो अन्न का लसी रह जाता है, जूठा जम जाता है, फंसा हुआ रहता है, उसको 16 कूला करने का नियम इसलिए है ताकि साफ हो जाए। वो साफ नहीं होने के कारण क्या होता है? सड़ता है, बदबू आता है। इसलिए 16 कूला करना चाहिए। अरे 16 न कर सको तो 2-4 तो करो, ताकि साफ हो जाए। अरे नहीं नहीं, वो तो नियम चला गया,
हम अंग्रेजियत नियम से चलेंगे। अंग्रेजियत नियम इसलिए है, वहाँ का है क्या, वो ठंडा देश है, ठंडे देशों में वो सड़न नहीं होगा, वो कूला करे चाहे ना करे, वहाँ नुकसान नहीं करेगा। ये भारत गर्म देश है, ये सभी देशों की जो सभ्यता संस्कृति है वहाँ के जलवायु के ऊपर बना हुआ है। मैं कई 2-3 वीडियो में भी पहले बताया हूँ और अपने सत्य दर्शन सागर पुस्तक में भी लिखा हूँ इस बात को। सभ्यता संस्कृति जलवायु के ऊपर ही निर्धारित होता है। सभ्यता संस्कृति कोई भी अपने पूर्वज मनमानी नहीं बनाए, जलवायु के हिसाब से लोग खोजते खोजते तलाशते तलाशते बहुत वर्षों के बाद वहाँ के औषधि हो, रहन सहन का तरीका हो, सब लोगों ने निर्धारित किया है। ये नहीं कि अपने मनमानी जैसे हो ऐसे बना दिया। इसके पीछे हम सबको सोचना चाहिए। हमारा समाज इसे यही कहता जा रहा है, भाई पहले तो कोई पढ़ाई लिखाई था नहीं, शिक्षा था नहीं, वो लोग अशिक्षित से ऐसे जैसे तैसे बना दिए। नहीं, आज से अधिक पहले शिक्षा भारत में विकसित था। आप लोग अपने इतिहास को उठा करके देखो, आज से 5000 वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ रावलपिंडी के पास। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से उत्तर तरफ 20 किलोमीटर उत्तर तरफ है। आज से 2500 वर्ष पहले बहुत अच्छा तरीके से संचालित था। फिर बाद में जो विदेशी आक्रमण हुआ उन लोगों ने इसको बर्बाद किया। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को, चाहे भारत में बहुत से विश्वविद्यालय चलते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, बल्लभीपुर विश्वविद्यालय हो भावनगर जिले में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बड़े बड़े विद्यालय हैं, नाम बता रहा हूँ। ऐसे भारत में बहुत से बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। ये विदेशी आक्रमणकारियों ने नुकसान किया। और बख्तियार खिलजी के समय में 1193 में इतिहास बता रहा कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तोड़ा गया। फिर इसके बाद अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो जिसमें सबसे बहुत खतरनाक था लॉर्ड मैकाले, उसने भारत को शिक्षा नीति को बर्बाद किया, यहाँ के इतिहास में बदलाव किया। यहाँ तक पढ़ाया जा रहा है, आप सबको मालूम है कि गुप्त काल में 3 करोड़ पुस्तक लिख डाले गए, सब काल्पनिक धर्म ग्रंथ इत्यादि के नाम से। ये सब देखो, आंखों में धूल झोंका गया है, ये भ्रमित किया गया है। अपने इतिहास को देखो, यहाँ के वास्तविकता को देखो, वास्तविकता यहाँ के वो मिलता जुलता है या नहीं है। और यहाँ तक ये बदलाव किए, काल्पनिक बताए, और जो और क्या हुआ कि जो हमारा मूल धर्म ग्रंथ है, जो इतिहास है, उसमें इन लोगों ने मिलावट किया है ताकि भारतीय भ्रम में पड़ जाएं। तो देखो, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपने को जो बनने वाले हैं, त्यागी बैरागी और सन्यासी दिगंबर जो अपने को कहते, ये लोग सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सब अपने नाक मत कटवाओ। आज हम नाम नहीं रखना चाहते, एक आश्रम में भोजन किया, वो लोग अपने को बहुत बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी बनते हैं, लेकिन उन लोगों को हमने कुर्सी और मेज पर बैठ के भोजन करते हुए देखा, बिना हाथ पर धोए, तो हम दंग हो गए। देखो, भोजन और द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य नाम का जो पुस्तक है, उसके लेखक का नाम मुझे नहीं याद है, वो डॉक्टर OPGS गोयल हैं, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है, पूरा नाम ध्यान में नहीं है। उन्होंने बताया है, और प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक में भी ऐसा लिखा है, हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। भोजन पैर धोने से ये होता है कि पैर ठंडा हो जाता, तो भूख अच्छी लगती है। जेठराग्नि जो है, जेठरानल जो है तेज हो जाता है और भूख अच्छी लगती है। शांति से बैठ करके शांति से भोजन करना चाहिए। भोजन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। ये बताओ, ये नियम जो बता रहा हूँ गलत है या सही है? ये नहीं कि भोजन को हम समझ लिए कि भाई हमें तो केवल कोरम पूरा करना है, खाना पूर्ति करना है, खाना पूर्ति समझ करके कार्य करोगे तो शरीर की बर्बादी होगी।
देखो, ये सब नए युग के नाम पर, आधुनिक युग के नाम पर ये सब मत करो। आधुनिक की ये धुनने वाला, सबको कूट करके बर्बाद करने वाला है। हम ये कहेंगे, इसका परिभाषा ये देंगे, क्या आधुनिक आओ तेरे को कूट करके बर्बाद कर दूंगा। ये युग है, उसके पीछे मत पड़ो। जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाया है बहुत सही बनाया है, वो वैज्ञानिक पूर्ण था। ये प्राचीन काल के जो विज्ञान है उसको समझो, ये बहुत विकसित था, जनमानस के लिए कल्याणकारी था। आज अभी विज्ञान बहुत पीछे है। देखो, यहीं की सब पद्धतियाँ, यहीं के सब विज्ञान के सूत्र विदेशों में चल रहा है, और वो लोग कहते कि सब हमारा है। उसका कुछ भी नहीं है। जो कुछ गया है सब भारत से विदेशों में गया है। अगर उन लोगों के पास इतनी शिक्षा विकसित थी तो भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्यों आते थे पढ़ने के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों आते थे पढ़ने के लिए? उठा करके इतिहास देखो। एक विद्यार्थी का और नाम मिल रहा है लेकिन उसका नाम भूला हूँ। एक का तो नाम याद है, चीन का रहने वाला था, ह्वेनसांग आया था तक्षशिला विश्वविद्यालय, अरे ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो मगध में गया जिले में पड़ता है, वहाँ आकर के विद्या अध्ययन किया था। फिर वो आया यहाँ तीर्थयात्री बन करके भ्रमण करने के लिए, लंका इत्यादि ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह भ्रमण करके आया, तो फिर यहाँ से कई लाख पुस्तक ले गया। तो देखो, आखिर विदेशी क्यों आते थे यहाँ पढ़ने के लिए? उनकी शिक्षा इतनी विकसित थी तो भारत में क्यों आते थे? जिनको दशमलव और अंकों का ज्ञान नहीं था, जीरो का ज्ञान नहीं था। दशमलव और जीरो का आविष्कार किसने किया? द्वितीय भास्कराचार्य ने किया था। उसके पहले भी था लेकिन उन लोगों का, लेखकों का नाम मुझे याद नहीं है। तो देखो, जीरो दशमलव का बीज गणित का सूत्र द्वितीय भास्कराचार्य ने दिया है, और ज्योतिष सूत्र को देखो पहले से भी था, लेकिन आर्यभट्ट का नाम आता है खगोल शास्त्र के विषय में। तो देखो, कुछ भी हो, अरे उनके पास तो शुद्ध व्याकरण भी नहीं है। व्याकरण भी गया तो हमारे भारत से ही गया। महर्षि पाणिनि ने लिखा था, जो विश्व का व्याकरणों का सम्राट माना जाता है, वही पश्चिमी विद्वान जो मानते हो, जिनको अपने शिरोमणि, वो कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ने जो लिखा है व्याकरण, पूरे विश्व के व्याकरणों का सम्राट है। उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। बहुत कुछ भारत से गया हुआ है। भारत में सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र रहा है बद्रीनाथ क्षेत्र। इस पर हमने खोज किया है, देखा है। आप सब लोग इतिहास उठा करके देखो, जितने विज्ञान के सूत्र का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, सब बद्रीनाथ क्षेत्र में रहने वाले ये बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो थे, अंगूठा छाप नहीं थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, महान विद्वान थे, जो एक से एक यंत्रों का आविष्कार किया है इन लोगों ने। देखो, आज जो मंगल ग्रह पर इत्यादि जाने की अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ध्रुव तारा तक का माप करके दूरी लिख दिया, सूरज के दूरी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। उठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो तो कैसे खोज हुआ। उनके पास ऐसे ऐसे यंत्र थे, तब तो वो दूरी माप करके लिखा, ऐसे नहीं लिख दिया। खगोल शास्त्र के विषय में बहुत पहले ही खोज हो चुका है। जो कुछ भी है सब हमारा ऋषि महर्षियों का, ऋषि यानी रिसर्च करने वाला, रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे वो। देखो, भारत विद्याओं का केंद्र रहा है। हम तो कुछ भी नहीं बताते, बहुत कम बता रहे हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं, मैं बहुत कम ज्ञान हूँ, लेकिन प्रयास रखता हूँ भारतवासियों को जगाने का कि जागो, अपने देश को समझो, पीछे दृष्टि नज़र से मत देखो कि हमारा भारत पिछड़ा था, है, ऐसा नहीं है। आज पीछे है, मैं मानता हूँ, इस समय पीछे, पहले आगे था। आखिर सोचो कि विदेशी आक्रमण क्यों किए जब यहाँ कुछ था ही नहीं, धन नहीं था, ज्ञान नहीं था, क्या लेने आए भारत में?
चले जाओ बगल में पड़ोस में नेपाल है, वहाँ कोई विदेशी नहीं गया, कारण कि वहाँ कुछ पत्थर के सिवा कुछ है ही नहीं, न खनिज संपदा नहीं है, न तो कुछ भी है, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो सब कुछ से परिपूर्ण था भारत, इसलिए भारत पर बार बार आक्रमण होता रहा, आज भी हो रहा है। लेकिन विदेशियों के बहकावे में आकर के भारत के लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं, विदेशियों के हाथ बिकते। ये अज्ञानियों का ये खजाना बन चुका है। यहाँ कुछ हैं अज्ञानी मूर्ख, लोभी और लालची डरपोक, ये जो है लोभी लालची समझते नहीं कि अपने भारत को, कि हम अपने भारत को जानने का कोशिश करें। समझो, भारत को अपने आप में महान है, इससे बढ़कर के विश्व में कोई देश नहीं है। अपने इतिहास को समझो, अपने पूर्वजों के दिए हुए धरोहर को समझो। तो देखो, आज का विषय है साधु संत और ब्राह्मण, सन्यासी बैरागी त्यागी। अपने परंपरा पर चलो, तभी तुम्हारी मन प्रतिष्ठा रहेगी, न तो यही लोग